अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको सुबह की सोच में। जुम्मा मुबारक, गुड लक फॉर द डे। और मौसम तो वैसे ही बहुत अच्छा है। जब आपकी सुबह अच्छी होगी तो आपका आगाज भी अच्छा हो जाएगा, और जब आपकी सोच अच्छी होगी तो आपकी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। ऐसा ही है, तो इसीलिए हम कहते हैं सुबह की सोच। बिल्कुल, सुबह की सोच भी इसको कहते हैं। और आज सुबह की सोच का आखिरी प्रोग्राम है। इसके बाद हमारी आपके साथ मुलाकात होगी रमज़ान में। सो आज की सुबह की सोच को अच्छा बनाने के लिए एक दफ़ा फिर हम भी हाजिर हैं। और इस्लामाबाद का मौसम भी कुछ ऐसा है कि वो अंगड़ाइयाँ भी ले रहे हैं और मज़ीद इस्लामाबाद की खूबसूरती को निखार रहा है। ख़वातीन हज़रात, अगर शॉर्ट स्टोरीज़ की तरफ जाने से पहले या सोशल स्टोरीज़ की तरफ जाने से पहले मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कल बिला आखिर 1 पॉइंट मिल गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये तो एक वैसे रस्मी सा मैच था। अगर ये हो भी जाता तो मुझे लगता है हार ही जाते। एग्जैक्टली, मतलब हार जाते या जीत जाते, 2 पॉइंट्स के साथ भी होना क्या था। वो 2 पॉइंट्स फिर सिर्फ हम सवाल के रखते कि हमारी नई नस्लें देखती या अगली नस्लें देखती कि 2 पॉइंट्स पाकिस्तान के पास थे। लेकिन तब्दीलियां हो रही हैं। तब्दीली ये हो रही है कि खबर इस तरह की आ रही है कि जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने अगले 1 आध हफ्ते में टीम अनाउंस करनी है, उस टीम में आपको बाबर आजम नजर नहीं आएंगे। बाबर आजम के साथ साथ सीनियर खिलाड़ियों में शाहीन शाह अफरीदी का नाम आ रहा है। ज़राए के मुताबिक जो आपके कप्तान हैं मोहम्मद रिजवान, वो भी आपको टीम में नजर नहीं आएंगे। हारिस रऊफ के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि वो टीम में नजर नहीं आएंगे। जितने भी सीनियर प्रोस थे वो आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नजर नहीं आएंगे। और जो ग्रैंड ऑपरेशन की बातें हो रही थी, अब से उसको इम्प्लीमेंट करने की जो तरफ पीसीबी जा रहा है, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पीसीबी को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि फैन क्लब तो अभी भी मौजूद है, बाबर का भी, रिजवान का भी, शाहीन का भी, वो डेफिनेटली तनकीद करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली आपने 2019 से लेकर 25 तक उनको 7 इवेंट्स दे दिए, 7 इवेंट्स में वो कोई इवेंट नहीं जितवा सके, तो इट्स टाइम फॉर चेंज। एग्जैक्टली, लेकिन अगर अब ये चेंजेस 1 बाय 1 करके हो भी जाए तो शायद कुछ बेहतरी आ भी जाए। हम तो यही उम्मीद करते हैं। लेकिन कल हमने देखा कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर सी सूरत हाल। हमने ट्रैफिक की भी देखी, कोई प्लान नहीं था, ट्रैफिक प्लान नहीं था। कल एक तो मैच भी था और शदीद ट्रैफिक थी। और उसके साथ साथ आप देखें कि हमारे मेहमान भी आए हुए हैं पाकिस्तान में, वली अहद हैं अबू धाबी के, मुख्तलिफ शोबों के पर जो है वो उस हवाले से मुआहदे पर दस्तखत भी हुए। इसके साथ साथ बारिश भी थी। लेकिन क्या यही तरीका है कि आपके पास कोई प्लान नहीं होना चाहिए ट्रैफिक का? मेरा ख्याल है कि हम काफ़ी ज़्यादा दुनिया हमारे ऊपर हंसती भी होगी कि किस तरह से कोई बंदा बाहर से आता है तो सिक्योरिटी के नाम पे हम अपने ही लोगों की रोड्स बंद कर देते हैं, उनके रूट्स बंद कर देते हैं। एक तो क्रिकेट टीम का आना जाना लगा रहा, और ऊपर से जो अबू धाबी के वलीयत थे उनका आना जाना लगा रहा। लेकिन यार, क्रिकेट टीम तो हमारे पड़ोस में भारत में भी आती है, वहाँ पे बीचेस में घूमती है, वहाँ के पहाड़ों में घूमती है, हर जगह पे घूमती है। लेकिन वहाँ पे सूरत हाल डिफरेंट है। भारतीय बल्कि साफी विक्रांत गुप्ता जिस तरह रोड्स पे घूम रहे थे, इसी तरह से आपके क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अगर रोड्स पे घूमेंगे तो वो ज्यादा पॉजिटिव मैसेज जाएगा। इंस्टेड कि आप रोड्स बंद कर दें, और रोड्स क्या बंद करें, वो सिर्फ रोड्स नहीं बंद करते बल्कि साथ साथ जो दुकानें होती हैं उनके शटर्स भी नीचे करवा लेते कि आप भी शटर नीचे कर लीजिए, यहाँ से टीम गुजरनी है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और बहुत ज्यादा बुरी सूरत हाल थी। तमाम लोग, मतलब आम जो 1.5 घंटे में तो मैं घर पहुंचा। एग्जैक्टली सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। और बहुत लोग ज्यादा परेशान हो रहे थे इस वजह से। जाहिर है किसी के घर में कोई इमरजेंसी भी हो सकती है, तो आपकी क्या घंटों ट्रैफिक जो है वो इस तरह से जैम रहेगी। आगे बढ़ते हैं। और आपको रमजान से पहले एक और भी तोहफा मिलने वाला है, बल्कि मिल गया है। एग्जैक्टली, विफाकी काबीना में तौसी कर दी गई है। विफाकी काबीना में जो 25 नए अरकान हैं, कल उन्होंने जो है वो हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में तकरीब हुई, आसिफ अली जरदारी साहब ने हलफ लिया, और अब जो काबीना की तादाद है वो 50 हो गई है। और सदर मुमलिकत जो है हमारे आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने वज़राए मुमलिकत से हलफ लिया। और अभी जो कलमदान है उनका ऐलान होना बाकी है। लेकिन आप देखें कि रमज़ान से पहले आपको, और कुछ वज़रा ऐसे हैं जो पहले से काबीना में शामिल थे, जैसे शिजा फातिमा हैं, परवेज़ साहब हैं, इसके अलावा दीगर कुछ ऐसे लोगों के नाम हैं जो पहले से शामिल थे। लेकिन अब जो कलमदान उनको दे दिए गए हैं रमज़ान से पहले। आपको पता है जमहूरियत चलाने वाले मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। जब भी गवर्नमेंट आती है, नई गवर्नमेंट होती है, तो हमें 20-25 मिनिस्टर नजर आते हैं। लेकिन जो ही उनको समझ आती है कि अब हमारे कदम हम जमाने लग गए हैं, तो उसके बाद तोसी भी करते हैं। मिनिस्टर्स 50 पे पहुंचे। इस दफ़ा तो मुझे लगता है कि पहले ही साल में अगर 50 मिनिस्टर्स पहुंच गए तो अगले साल में ये 75, और फिर शायद गवर्नमेंट के एंड होने पे, एंड तो वैसे यहाँ पे गवर्नमेंट होती नहीं है, 3-4 साल तक रहती है, उसमें शायद कि 100 ना हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब कहाँ पे गए आपके वो सादगी के नारे, अब कहाँ गए आपके वो ऑस्टेरिटी के नारे, अब कहाँ गई वो IMF की शराइत। अपनी दफ़ा
IMF की शराइत नहीं होती, लेकिन जब पेट्रोल महंगा करना होता है, बिजली महंगी करनी होती है, अनफॉर्चुनेटली अवाम के खिलाफ कोई फैसले करने होते हैं, वहां पे आप IMF को सामने ले आते हैं। लेकिन क्या IMF ने आपको नहीं बताया कि आप वुजरा कम रखें, वुजरा की जो फौज है उसको कम करें, उसके साथ साथ उनके प्रोटोकॉल में कमी लाएं, उनकी गाड़ियों में कमी लाएं। इसमें एक चीज आप भूल गए जो अभी हमने पिछले दिनों ही स्टोरी शेयर की थी, जिसमें तादाद में इजाफा हो गया था, काबीना की तादाद में तो भी इजाफा हुआ है, जिसमें उन्होंने पैसों में भी इजाफा किया, पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में इजाफा हुआ, वुजरा की तनख्वाहों में इजाफा हुआ, और अनफॉर्चुनेटली गरीब आदमी की तनख्वाह आपने कम से कम 37,000 ही रखी है, जो कि मेरा ख्याल है कि 37,000 में मजदूर का भी गुजारा नहीं होता। से तो कोई प्लान नहीं जारी होता है ना। बिल्कुल ऐसे ही जी। आगे बढ़ते हुए मेरे पास एक अच्छी खबर है, एक ऐसी खबर थी जिसपे थोड़ी सी चढ़ाई बनती भी थी, लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि बिजली के सारिफिन के लिए रिलीफ का ऐलान किया गया। हुकूमत ने 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन और ज़रूरी ट्यूबवेल्स के लिए रिलीफ देने का फैसला कर लिया है। तवानाई के वजीर अवैस अहमद लगारी के मुताबिक नेपरा को फ्यूल एडजस्टमेंट में कमी की दरख्वास्त दी गई है, और जिसकी मंजूरी से हज़ारों घरों और किसानों के बिजली के बिलों में नुमाया कमी होगी। यहाँ पे भी एक पहलू आता है कि अवैस अहमद लगारी साहब नेपरा को दरख्वास्त कर रहे हैं। अभी दरख्वास्त जब अपना कोई जाती काम होगा या मिनिस्टर्स का काम होगा या गवर्नमेंट का काम होगा, हुक्म करेंगे, लेकिन अवाम का काम है तो दरख्वास्त है। और दरख्वास्त के साथ साथ आप ये भी देख लें कि कमी कितनी होगी। हाँ, 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, इससे ज्यादा नहीं होगी। और खैर जब खबर इस तरह के बना के भेज देते हैं ना कि ताकि वो टॉकिंग टॉम बन जाए, ताकि वो अब ये हो जाए कि कवर हो जाए पिछला मामला जैसे हमने। जिस तरह पेट्रोल की कीमत में कमी होगी जी, पता चलता है कमी कितनी 15 पैसे की, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, पता चलता है 15 रुपए बढ़ गई। हाँ एग्जैक्टली। और पेट्रोल का हवाले से भी कहा जा रहा है कि 4 रुपए बढ़ भी जाएगा। तो बस देखिए यही मामलात है, पाकिस्तान में इसी तरह से चलना है और आपने भी गुजारा इसी तरह से करना है। आगे अब चलते हैं सिंध की तरफ। सिंध में हाईवे पेट्रोल पुलिस फोर्स का कयाम। सिंध हुकूमत ने शाहराहों पर सिक्योरिटी और ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के हवाले से नई पेट्रोल पुलिस फोर्स मुतारफ कराने का फैसला किया, और ये फोर्स जदीद कैमरों और निगरानी के आलात से लैस होगी। इसके अलावा कराची में हैवी व्हीकल्स की निगरानी के लिए डंपर्स में फ्रंट और बैक कैमरे और ट्रैकर्स लगाने का भी फैसला किया गया है, जो खबर हमने कल भी शेयर की थी, ताकि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई की जा सके, क्योंकि हादसात तो कराची में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और हर हादसे को हमने कवर करने की कोशिश भी की है। और अब ये फैसला हुआ है कि डंपर्स के फ्रंट बैक पर कैमरे लगेंगे और ट्रैकर्स भी लगाए ताकि उनकी मूवमेंट मॉनिटर की जा सके। बिल्कुल ऐसे, ये तो कल हमने शेयर किया था, लेकिन अब जो पेट्रोलिंग पुलिस के हवाले से आपने बताया कि पेट्रोलिंग पुलिस का क्या हुआ है, तो बाजू का सिंध से इस तरह की खबरें आती हैं। वैसे सिंध के जो लोग हैं या कराची के बेसिकली लोग हैं, वो फैशन में, स्टाइलिंग में, मीडिया इंडस्ट्री में दूसरे पूरे मुल्क से ना वो तकरीबन 50 साल आगे होंगे, इतने ज़्यादा प्रोफेशनल। लेकिन जो सिंध गवर्नमेंट है वो जिस तरह की खबरें हमें बताती है, मतलब पेट्रोलिंग पुलिस का आपने अभी आगाज़ किया। अगर ये पंजाब की बात की जाए तो यहाँ पे शायद पिछले 20 साल से पेट्रोलिंग पुलिस होगी मोटरवेज पे, हाईवेज पे। सो ये भी हो सकता था। आपकी गवर्नमेंट 2008 से है, अब 2025 आ गया, तकरीबन 18 साल तो आपको हो गए। तो 18 साल के बाद आपको याद आया, और फिर वो जो ये मंतक भी होती है ना, हाँ, डंपर के आगे कैमरा लगा दिए, पीछे कैमरा लगा दिया, वो तो हमें कल भी समझ नहीं आई थी कि आगे पीछे कैमरा लगाने से क्या होगा। इंस्टेड के आप जो डंपर ड्राइवर है उसको ट्रेनिंग करके अच्छे तरीके से एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस से उसको अगर आप लाइसेंस दे देते ना, तो वो उसको ना कैमरा की जरूरत होती, वो अपने शीशों से भी अच्छी ड्राइविंग कर लेता और साथ वो ट्रैफिक हादसात में भी मुलविस ना होता। बिल्कुल, मसला भी यही है कि उनको किसी तरीके से कोई रूल्स उनके नहीं होते, रेगुलेशंस नहीं होती, इस वजह से इस तरह के हादसात होते हैं। और आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए मट्टी, वो क्या कहते थे, मट्टी की मोहब्बत ने हम आशुफ्ता सरों से, पता नहीं क्या कहते, वो कर्ज भी उतारे हैं जो लाजिम ना थे। ख्वाजा आसिफ साहब भी शेर पढ़ते होते हैं। हाँ, शेर तो आप ही जो है सवाल पढ़ते रहते हैं। अच्छा, मट्टी फितरत का शिफा बख्श तोहफा है। मट्टी कुदरत का एक नायाब तोहफा है जो इंसानी सेहत के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। बेसिकली तो हम मट्टी से बने हुए हैं और ये ज़मीन से मनफी तवानाई जज़ब करके मुस्बत तवानाई फराम करती है, जबकि कुदरती माहौल में वक्त गुजारने से ज़हनी दबाव कम होता है। मट्टी में मौजूद बैक्टीरिया जिल्द के लिए मुफीद होता है और आपकी जो मदाफ़ाती निज़ाम है, इम्यूनिटी है, उसको मजबूत बनाता है। माजी में आपको याद होगा कि बच्चे सहन में या गलियों में नंगे पाँव खेलते थे, हम भी शायद खेले हूँ, मैं तो खेला हूँ, जिसकी वजह से वो कई बीमारियों से महफूज रहते थे। आज के दौर में अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ेगा, मट्टी को नापाक तस्वुर किया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे भी फितरत से बहुत दूर हैं और बीमारियों के करीब हो रहे हैं। हमें तस्लीम करना होगा कि जितना हम कुदरत के करीब होंगे
उतना ही सेहत के मसाइल में हमारे जो है वो कमी आएगी, क्योंकि कुदरत के करीब होंगे तो सेहत के मसाइल में कमी आएगी, कुदरत से दूर होंगे तो सेहत के मसाइल में आपकी इजाफा हो ऐसे ही। और मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ भी ऐड कर दूँ, आपने देखा होगा कि अक्सर ख़वातीन और जो घरेलू टोटके होते हैं उनमें भी कहा जाता है कि मुल्तानी मिट्टी मुंह पर लगाने से कितने ज़्यादा जो है वो आपकी एक्नी ख़त्म हो जाती है, आपकी स्किन अच्छी हो जाती है। तो जिस तरह से बातें की जाती हैं कि आप ये नापाक का वर्ड इस्तेमाल करना या फिर इस तरह का तसव्वुर करना, तो ये बहुत गलत बात है। आप खुद ये इंसान ही मिट्टी से बने हुए। हाँ, हमने अपने वैसे ही ना बच्चों को या अपने इर्द गिर्द के माहौल को इतना पैम्पर्ड कर लिया कि ये ना करो, यहाँ पे जाओगे तो सैनिटाइजर करोगे तो फिर बच्चे आपके क्या सीखेंगे। तो एग्जैक्टली, तो हमारा बचपन भी आपके सामने गुजरा है कि जब दिल होता था तो बगैर चप्पलों के बाहर चले जाते थे। अब जो है वो पहले चप्पल लगाओ, फिर ये करो, फिर सैनिटाइजर लगाओ, फिर पता नहीं क्या कुछ करो, तो वो फिर जितनी ज्यादा सेंसिटिविटी होती है ना, इसमें सेंसिटिविटी इसलिए भी आ गई है कि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, और जब टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो उसके आपको वैसे भी असरात होते हैं। बिल्कुल, वो भी है। और फिर वो जो टाइटनस वगैरह के इंजेक्शन आपको लगते हैं वो भी इसी वजह से होते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें अब केमिकल्स हवा में और माहौल में मौजूद हैं। ख़वातीन औज़ात, ये हैं हमारी आज की शॉर्ट स्टोरीज़, और इसका सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा है। यहाँ पे वक्त वो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेंगे, और वापस जब आएंगे तो हम आपको लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जो बारिश के बाद मौसम खुशगवार हुआ है उसके हवाले से अपडेट देंगे। स्टे विद अस।